वनएबिलिटी देखा था। ब्रोकन लिंक हाईजैकिंग। ब्रोकन लिंक ब्रोकन हमारा लिंक। कंप्लीट हो चुका था। और हम लोग ऑरिजिन बाईपास भी बहुत पहले देख चुके हैं ना। ओके। तो आज हम लोग सबसे इजी वनएबिलिटी देखेंगे जो कि एक बिगिनर के लिए, बिगिनर फ्रेंडली बोल लो, बहुत ही इजी है। आपको कहीं पे भी ये मिल जाएगा और इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा होता है। आपको बाउंटी भी बहुत अच्छे देखने को मिल जाएगी। तो ये वनएबिलिटी का नाम है पार्ट ट्रेवेजल। इसे हम लोग डायरेक्टेड ट्रेवेजल वनएबिलिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? डायरेक्टेड ट्रेवेजल वनएबिलिटी। ठीक है। इसका मल्टीपल नाम है। तो हम लोग यहाँ पे आपको अगर कोई बोले कि पार्ट ट्रेवेजल या वनएबिलिटी ट्रेवेजल, पार्ट ट्रेवेजल या डायरेक्टेड ट्रेवेजल, तो आप समझ जाना कि हम लोग इसके ए बारे हल्ला में मत ही करो। डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। हल्ला नहीं करे अभिषेक भाई, बता दे रहे क्या हैं हम। कैसे क्या क्या इसका इम्पैक्ट होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं आज के सेशन में। ओके। तो स्क्रीन सभी को दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। ओके। तो यस पहले हम सर। लोग समझते हैं पार्ट ट्रेवेजल वनएबिलिटी क्या है। एक यहाँ पे डायग्राम दिया है, डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे एक वेबसाइट होता है। अब वेबसाइट में जो भी डेटा कंटेन किया जाता है या स्टोर किया जाता है किसी लोकेशन पे किया जाता है। ये बताइए, किया जाता है ना यस सर। वेब सर्वर के किसी लोकेशन पे। अब वो देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये अटैकर है, ये एक नॉर्मल वेबसाइट विजिट कर रहा है। तो यहाँ पे gift डॉट png के नाम से एक इमेज स्टोर हुआ है। तो इमेज को उस सर्वर पे कहीं ना कहीं स्टोर किया गया होगा। ये बताइए। यस सर। जैसे लिनक्स में जो हम लोग अपना लोकल होस्ट क्रिएट करते हैं, तो वो कहाँ जाता है? वार के अंदर, www के अंदर जाता है ना। तो उसी तरह इसका कोई लोकेशन होगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने पता किया कि यहाँ पे सर्वर यूज हो रहा है लिनक्स का। तो हम लोगों को पता है कि etc/पासवर्ड क्या है। ये हमारा यूजर नेम से रिलेटेड डेटा स्टोर करके रखता है। ये तो पता है ना। ये बताइए। यस सर। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, डॉट डॉट स्लैश क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। अब मैंने ये अपना पेलोड डाला और मुझे सारा फाइल दिख रहा है। इट्स मीन्स यहाँ पे वनएबिलिटी है डायरेक्टरी ट्रेवजल का। क्या वनएबिलिटी है यहाँ पे? डायरेक्टरी ट्रेवजल, या आप बोल लीजिए पार्ट ट्रेवजल। अब ये होता क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, पार्ट ट्रेवजल ऑल्सो नोन एज डायरेक्टरी ट्रेवजल, यानी पार्ट ट्रेवजल को हम लोग कौन सा वनएबिलिटी बोलते हैं इसे? डायरेक्टरी ट्रेवजल। Directory traversal. This vulnerability enable an attacker to read arbitrary file on the server that is running an application. अब क्या हो सकता है? यानी कि आप रीड कर सकते हो, जैसे यहाँ पे डायग्राम में रीड किया, इस पेलोड को यूज किया और रीड किया। etc/पासवर्ड मैंने ऑलरेडी बता रखा है, लिनक्स के फाइल सिस्टम में क्या होता है बताया था ना। ये बताइए। हाँ सर। ओके। तो यहाँ पे हमारा यूजर नेम स्टोर होता है। आप कोई भी डायरेक्टरी एक्सेस कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे वही बताया गया। अब वो कुछ भी हो सकता है, एप्लीकेशन कोड हो सकता है, डेटा हो सकता है, क्रेडेंशियल्स हो सकता है, बैकएंड सिस्टम का, सेंसिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल्स हो सकते हैं। तो ये सेंसिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल ये ना, अगर मैं यहाँ पे अपना WSL ओपन करूँ और यहाँ पे मैं करूँ काली, और मैं यहाँ पे करता हूँ /cat/etc/pass/wd, यहाँ पे देखिए मेरा आ गया, आ रहा है यहाँ पे ये डायरेक्टरी। अगर आपको देखना है ls करता हूँ मैं, cd स्लैश के अंदर आ जाता हूँ, ls करता हूँ, यहाँ पे /etc डायरेक्टरी मिलेगा। मैं cd etc के अंदर आ गया, मैं ls किया, यहाँ पे देखो हमें pass/wd कहीं डायरेक्टरी देखने को फाइल मिल जाएगा। ये देखो दिख रहा है यहाँ पे। तो ये फाइल को हम लोगों ने एक्सेस किया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, cd डॉट डॉट सॉरी डॉट डॉट करता हूँ, ls करता हूँ। तो यहाँ पे आपको पता है ना, वार के अंदर हमारा जो भी हम लोग लोकल होस्ट क्रिएट करते हैं लिनक्स में, इसके अंदर स्टोर होता है। ठीक है। तो वो आपका यहाँ पे अभी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, डाउट होगा तो मैं आपको लैब के थ्रू आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। पार्ट ट्रेवजल वनएबिलिटी क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, अपना लोकल होस्ट क्रिएट किया, यानी एक सर्वर क्रिएट किया। ये मेरा सर्वर है मान के, यहाँ पे मेरा सर्वर पे ना ये वाला डायरेक्टरी को मैंने अपना सारा इमेज स्टोर किया हुआ है। अब कोई भी यूजर को क्या एक्सेस करने का परमिशन है? सिर्फ ये डायरेक्टरी में जो फाइल्स है कि नहीं? ये बताइए। यस आप सर। क्या परमिशन होगा कि आप इस डायरेक्टरी के फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप इसके बाहर भी निकल के एक्सेस कर पा रहे हैं। तो इट्स मीन्स ये क्या है? पार्ट ट्रेवजल वनएबिलिटी है। हम लोग लिनक्स के अंदर एक डायरेक्टरी बैक जाने के लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं? ये बताइए। अगर मैं डाउनलोड के अंदर हूँ, जैसे मैं ls करता हूँ, यहाँ पे cd
स्लैश किया, अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ CD ETC के अंदर आ जाता हूँ। तो मैं अब मुझे ETC से बाहर जाना है तो मैं क्या कमांड यूज करूंगा? CD स्पेस डॉट डॉट। CD स्पेस डॉट डॉट, ठीक है, CD स्पेस डॉट डॉट। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीपल कमांड यूज कर सकते हैं, डॉट डॉट स्लैश भी यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे नहीं लिया, लेकिन लिनक्स के अंदर आपको जो ये WSL है तो इसमें कुछ प्रॉब्लम करता है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, CD डॉट डॉट स्लैश भी यूज कर सकता हूँ। मैंने क्या किया, डॉट डॉट स्लैश किया। देखो देखो मैं बाहर निकल गया, एक डायरेक्टरी ETC में था पहले में। तो डॉट डॉट स्लैश का मतलब क्या होता है, डायरेक्टरी बाहर जाना। तो मैं अगर यहाँ पे जैसे कोई डायरेक्टरी में जाता हूँ लिनक्स के अंदर, जैसे मैं यहाँ पे आ गया टेलीग्राम डेस्कटॉप, यहाँ पे अगर मैं डॉट डॉट स्लैश करूँ तो लिनक्स के अंदर क्या होगा, डॉट डॉट स्लैश किया, एंटर किया, तो यहाँ पे देखो एक डायरेक्टरी में पीछे आ गया, दिख रहा है विंडोज में भी आया पीछे, ये यस बताइए। सर। उसी तरह आप एक डायरेक्टरी पीछे जाके एक्सेस करते हैं फाइल को। अब इसको डिटेल में समझते हैं। तो ये पार्ट ट्रेवर्सल वल्नरेबिलिटी क्या होता है, समझ में आया सभी को? ये बताइए, पार्ट ट्रेवर्सल वल्नरेबिलिटी समझ में आया? प्रैक्टिकल से यस सर। और समझ में आ जाएगा। यानी कि जो भी डायरेक्टरी को आपको एक्सेस करने का परमिशन है, उसके अलावे उसके बाहर जो भी डायरेक्टरी है आप उसको एक्सेस कर रहे हो, इन शॉर्ट में आप समझो तो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ। अब ये क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है कि देखिए एक इमेज यहाँ पे फाइल है, यहाँ पे फाइल का क्या लोकेशन है, नाम है, ये है। आपका यूआरएल क्या बनता है, आपका यूआरएल इस तरह से बना, ये टैग दिया हुआ है, HTML का टैग दिया हुआ है, वो इस लोकेशन पे स्टोर है। कहाँ पे स्टोर है, इस लोकेशन पे, इमेज के अंदर www के अंदर वॉर, यानी ऐसे जाओ वॉर के अंदर www के अंदर इमेज किस नाम से है, ये बताइए? 218.png के नाम से। PNG के नाम से है। अब मुझे ये फाइल एक्सेस करना है तो मुझे कितना डायरेक्टरी पीछे जाना पड़ेगा? पहला एक डायरेक्टरी, दो डायरेक्टरी, तीन डायरेक्टरी, तीसरा डायरेक्टरी हमारा आ जाएगा इसी ETC। अगर मैं यहाँ पे आप देखो तो मैं CD स्लैश वॉर के अंदर आ जाता हूँ, www के अंदर आ जाता हूँ। ठीक है, क्या हुआ, अच्छा नहीं होगा यहाँ पे डायरेक्टरी, LS करता हूँ, CD वॉर के अंदर आ जाता हूँ मैं, वार LS किया मैंने, यहाँ पे मान के चलो मैं चल जाता हूँ किसी में, लॉग में आ जाता हूँ, या मैं टेम्प में आ जाता हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पे क्रिएटेड नहीं है डायरेक्टरी, मैंने कोई यहाँ पे लोकल होस्ट नहीं क्रिएट किया, इसलिए CD टेम्प नहीं है, ऐसा TMP है, TMP। अब मुझे इसके अंदर और एक डायरेक्टरी था ना, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, हम लोग वॉर के अंदर www मान के चलो ये है, इसके अंदर और एक डायरेक्टरी है, तो मैं देखता हूँ इसके अंदर एक डायरेक्टरी है, नहीं है कुछ भी इसके अंदर। तो यानी कि इसके अंदर एक डायरेक्टरी है, तो मुझे ETC तक यानी यहाँ पहुंचने के लिए कितना बार बैक लेना पड़ेगा? 3 बार लेना पड़ेगा कि नहीं, ये बताइए? यस सर। 3 बार बैक लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कमांड चलाऊंगा, CD डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश। अब मैं यहाँ से क्या करूंगा, 2 डायरेक्टरी बाहर गया, यानी कि अब मुझे 3 जाना होता तो मैं क्या करता, डॉट डॉट स्लैश 3 बार चलाता। तो मैं यहाँ पे कितना चलाया, 2 बार। अब मैं देखो कहाँ आ गया मैं मेन डायरेक्टरी पे। अब मुझे यही क्या करना है, मान के चलो मैं वापस से यहाँ आ जाता हूँ, ठीक है। अब मुझे मान के चलो एक्सेस करना है ETC को, तो मैंने यहाँ क्या कमांड दिया, ETC स्लैश एंटर करो। अब मैं कौन डायरेक्टरी में आ गया, डायरेक्ट दिख रहा है, ETC में आ गया मैंने ये कमांड देके। उसी तरह क्या बता रहा है यहाँ पे कि जो हमारा इमेज का लोकेशन है वो ये है, तो हमको कितने डायरेक्टरी पीछे जाना पड़ेगा, 1 2 3। तो ये क्या किया, 1 2 3 डायरेक्टरी बैक गया, ये बताओ 3 डायरेक्टरी बैक गया यहाँ पे। यस सर। यस। अब ETC को इसको एक्सेस करना है और इसके अंदर 5WD को एक्सेस करना है, तो ये एक्सेस कर लिया, तो ये कमांड इसका ये हो गया, और आपका जो फाइल होगा वो इस तरह से आ जाएगा। अब इसका हम लोग एक लैब सॉल्व करके देखते हैं। जैसे ये है, मैं इस पे आ जाता हूँ, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाँ साहिल बताओ। सर मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि वो मतलब इमेज को एक्सेस करना है या नहीं, वेबसाइट पे मतलब परमिशन है या नहीं, वो कैसे चेक करेंगे हम? इमेज, हर एक वेबसाइट में इमेज रहता है, कुछ ना कुछ ऐसा चीज ढूंढना है जो कि स्टोर होता है कहीं ना कहीं सर्वर पर। इमेज हो गया, फोटो हो गया आपका। अभी लैब देखो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है साहिल। ओके। अब देखो ये क्या बोल रहा है, दिस लैब कंटेन ए पार्ट ट्रेवर्सल वल्नरेबिलिटी इन द डिस्प्ले ऑफ प्रोडक्ट इमेज, यानी कहाँ पे ये वल्नरेबिलिटी है, प्रोडक्ट इमेज पे, ठीक है। टू सॉल्व द लैब रिट्राइव द कंटेंट ऑफ द /etc फाइल। तो हम लोग एक्सेस करते हैं,
मैं यहाँ वर्ब ऑन है ना मेरा, हाँ चलो। तो हमारा कौन सा पैरामीटर वल्नरेबल है? इमेज वाला, ठीक है। तो हम लोग उस पे आएंगे। ये देखिए, ये मेरा लैब है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, कट कर लेता हूँ। ये देखिए क्या लिखा हुआ है ऊपर, क्या नॉट लिखा हुआ है? सॉल्व। नॉट नॉट सॉल्व। सॉल्व। मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको एक्सेस करता हूँ, एंटर करता हूँ, मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इमेज दिख रहा है आपको। मैं व्यू डिटेल्स पे गया, आप शॉपिंग कार्ट पे जाते हो, सब जगह जाते हो ना, तो इस तरह से इमेज लगा हुआ रहता है। तो ये इमेज कहीं ना कहीं सर्वर पे तो स्टोर होगा ना जी, ये बताओ, होगा? यस सर। अब मैं क्या करूंगा, इस इमेज को ऑन करूंगा ओपन टैब में। अब यहाँ पे देखो इमेज का नाम दिया हुआ है, आपको फाइल नेम पाथ वगैरह नहीं दिया हुआ है, पाथ नहीं दिया कि कहाँ पे स्टोर है। मैं इसको लिया, अब मैं क्या करूंगा, बर्फ सूट के अंदर इसको कैप्चर करूंगा। क्या करूंगा, बर्फ सूट के अंदर इसको कैप्चर करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, प्रॉक्सी ऑन करूंगा। मैंने प्रॉक्सी क्या है बता दिया था ऑलरेडी। अब मैं क्या करूंगा, इस पेज को लोड करूंगा। क्या करूंगा, मैं इस पेज को लोड। लोड किया। अब देखो यहाँ पे मेरा पिंग आया है। चलो ये देखो इमेज का नेम के साथ आया है, दिख रहा है? इमेज के नेम के साथ मैं इसको क्या करूंगा, रिपीटर में सेंड कर दूंगा। अब आपको तो नहीं पता है ना कि आपका जो लोकेशन है वो क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक करके ट्राई करेंगे। हमको क्या एक्सेस करना है, ETC ना, तो मैं करूंगा एक डायरेक्टली पीछे में ./etc/pass.wd, यही एक्सेस करना है मुझे, ये बताओ, ये डायरेक्टरी एक्सेस करना है। अब मैं क्या, बैड रिक्वेस्ट, नो सच फाइल, ठीक है। चलो इसमें नहीं है ऐसा कुछ फाइल, फिर मैं करता हूँ ./, नो सच फाइल, फिर हम लोग करते हैं ./, आ गया, देखो आया, सारा चीज आ गया, यस पूरा सर। डेटा आ गया। अब आप यहाँ पे देखिए, आपका लैब सॉल्व हो गया होगा। देखिए लैब सॉल्व हो गया, देखिए कितना इजी था। अब आपको ये गैस करना पड़ेगा कि आपका कितने डायरेक्टरी आगे जाना है, कितना डायरेक्टरी आपको पीछे जाना है। समझ में आया? अगर मान के चलो यहाँ पे मैं करता हूँ क्या, मुझे एक्सेस करता हूँ मैं मैं होम डायरेक्टरी एक्सेस करने का ट्राई करता हूँ, तो होता है, देखो नो सच फाइल, होम डायरेक्टरी नहीं है ऐसा कुछ भी, ठीक है, तो नहीं हुआ। ETC डायरेक्टरी था तो ETC एक्सेस हो गया। फ्लैश दे देता हूँ मैं, अभी भी देखो नहीं दे रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या दिया हुआ, लैब है, इसीलिए आपको क्लियर बता रहा है ये आपको। आप जब रियल साइट पे करोगे तो ETC के अंदर भी बहुत सारा डेटा मिलेगा। समझ में आया? दिख रहा है सभी? यस ये सर। है। यस सर। लैब समझ में आया कि कैसे किया मैंने? आपको कोई भी ऐसा लोकेशन ढूंढना है जहाँ पे जो चीज को सर्वर के अंदर किसी फोल्डर के अंदर स्टोर किया गया हो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे लैब की तरफ। पहला समझ में आया। अब देखो कॉमन ऑब्स्टिकल्स टू एक्सप्लॉइटिंग पार्ट ट्रेवल वल्नरेबिलिटी। अब कुछ क्या होगा कि ब्लॉक कर देगा, जो कि हमारा ये। अब ये देखो बहुत बार क्या होगा ना कि मैनी एप्लीकेशन दैट प्लेस यूजर इनपुट, वो क्या करेंगे, .// पे नहीं रख के डायरेक्ट क्या करेंगे, फाइल पे एक्सेस कर देंगे। क्या कर देंगे आपको, फाइल पे। एब्सोल्यूट पाथ, एब्सोल्यूट यानी कि आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है, आपका सारा चीज एक ही जगह हुआ। तो यहाँ पे देखो ये वाला पेलोड यूज होगा। क्या होगा हमारा पेलोड, ये वाला क्या होगा, पेलोड यूज डायरेक्ट। अगर मैं आपको ये वाला करके दिखाऊं तो ये वाला, ठीक है। इसको ऑन हो जाने दो, मैं यहीं पे दिखा दूंगा आपको, बॉक्स का मुझे नीड नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो दूसरा अब देखो यू माइट बी एबल टू यूज नेस्टेड ट्रेवल। अब देखो बहुत बार क्या होगा कि आपका ना जो हम लोग यहाँ पे यूज करते थे, ये वाला में भी ब्लॉक कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, इसको ब्लॉक कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, यहाँ पे एक जो .// को देते थे वो ब्लॉक कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, ब्लॉक। ब्लॉक। तो हम लोग क्या करेंगे, ये यूज करेंगे 4 डॉट और 2 स्लैश। अब मान के चलो ये दोनों को ब्लॉक कर दिया, ये दोनों को रिमूव कर दिया, तो हमारे पास ये है ना जी बाकी सारा। मान के चलो मेरे पास क्या है, मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, मेरा ये रिमूव कर दे रहा है। ये क्या कर रहा है, फायरवॉल इसको रिमूव कर दे रहा है। मैं यूज कर रहा हूँ .// ठीक है। अब इसमें क्या रिमूव कर रहा है, ये मेरा ये वाला फर्स्ट वाला, ये दोनों को रिमूव करेगा ना, ये बताओ। अब अगर इसको रिमूव कर देता है तो भी मेरा तो यही बच जा रहा है, बच जा रहा है कि नहीं, ये बताओ, बच रहा है? यस सर। तो ये होगा। अब मैं इस इमेज को ऑन करता हूँ और मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, /etc/pass.wd,
ये मेरा सॉल्व हो गया। अगर आइएगा तो देखिए सॉल्व हो गया ना। देखो यहाँ पे आपको वर्क सूट पे वो दिखेगा, ठीक है। वर्क सूट पे आपको ये इमेज का लोकेशन नहीं दिख रहा है, लेकिन वर्क सूट पे आपको दिख जाएगा। अब हम लोग ये वाला करते हैं, नेस्टेड वाला सॉल्व। और मैं 2 सॉल्व करके दिखाऊंगा, बाकी सारा जो 4 हो गया 2 आपको सॉल्व करना है। अब ये देखो नेस्टेड वाला है ये, कि हम लोगों को क्या करना है, डबल यूज करना है। अब ये देखो सेम बता रहा है वो। मैं लॉगिन इसको ऑन करता हूँ, मैं वर्क सूट पे ही दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे भी दिखा दूंगा, ठीक है। और कल आप लोग ना कितने बजे सेशन है आप लोगों का कल मॉर्निंग में? 12 PM। कितना? 12 बजे। 12 बजे। तो मुझे एक बार कॉल कर लेना, ठीक है, ध्यान दिला देना। अब ये मेरा इमेज है, चलो मैं इसको क्या करता हूँ, अपने फायरफॉक्स में आता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ से कट करता हूँ इसको करता हूँ। अब यहाँ पे देखो, अब आप लोग बताना कि क्या करना होगा, क्या करना होगा। ये मेरा वेबसाइट है, ये बताओ साहिल, तुम बताओ क्या करना है। सर साहिल, हाँ सर इमेज ट्रैवल करना है ना सर, मतलब हेलो। मैंने 2 बार करके सेम तरह से दिखाया है। इमेज ट्रैवल करना है ना बर्फ सूट पे वो। क्या निकालेंगे वेबसाइट में, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा पैरामीटर वर्नेबल है? माइक ऑफ करो शुभम। ब्लैक शार्क, ब्लैक शार्क, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन तुम्हारा वॉइस नहीं आ रहा है। रुद्र, मिस्टर शुभम, सुभाष, अगर तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो पूछने में पैसा लग रहा है, ये बताओ। सर आप मेरी आवाज सुना रहे सर? हाँ सर 5 रोज आप पहले चुका आप बोल सके ना सर, वो आप वीडियो में। मैं वो नहीं पूछ रहा, मुझे इसमें बग फाइंड करना है कि कहाँ पे मैं जाऊंगा जो मुझे बग मिल सकता है पार्ट ट्रेजर बनने। सर मैं तो आपका क्लास सुन रहा हूँ सर, वीडियो नहीं दिखा तुम्हारी। सुभाष माइक ऑफ करो। हाँ रोहित। हाँ सर, इसके इमेज से इसके सोर्स फाइल का पाथ फाइंड करेंगे, इसके बाद इसका बग फाइंड करेंगे। ठीक है, किधर जाना पड़ेगा इस वेबसाइट में, मुझे इमेज कहाँ मिलेगा? इमेज पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू टैब में इमेज को ओपन करेंगे। ओके, जैसे कि कहाँ पे मैं क्लिक करूँ? इमेज पे सर राइट क्लिक करेंगे ओके, न्यू टैब में और ओपन। ये इसके बाद इसका जो ऊपर सोर्स फाइल है, हाँ इसका लोकेशन जो, हाँ इस पे हाँ ओके ठीक है। देखो अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो पूछा पूछा करो। अब ये देखो, ये मेरा वेबसाइट है, वेबसाइट दिख रहा है सभी को? ये बताओ। अगर माइक ऑन नहीं करोगे ना, मैं रोहित को क्लास में रहने दूंगा, बाकी सारे स्टूडेंट को मैं भगा दूंगा। वेबसाइट दिख रहा है? अब यहाँ पे ऐसा क्या चीज है जो कि वेबसाइट के अंदर सर्वर के अंदर स्टोर करके रखा गया होगा? सारा चीज रखा जाता है ऐसे तो, लेकिन इमेज आपको बताया गया कि इमेज में आपको वल्नरेबिलिटी है, बताया गया है ना। ये बताओ, इमेज का जो लोकेशन है उसको प्रॉपरली फिक्स नहीं किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इमेज दिख रहा है, कोई भी इमेज उठा लो, ये भी दिख रहा है मुझे, इमेज दिख रहा है सभी को इमेज। ये देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। अब मैंने इमेज को न्यू टैब में ओपन किया तो इमेज का यहाँ पे देखो लोकेशन दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है 39.jpg, दिख रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इसको वर्कसूट के अंदर कैप्चर करूंगा। प्रॉक्सी किया ऑन और मैंने इसको किया पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखो पिंग आया पहले। चलो ये देखो 39.jpg दिख रहा है मेरा फाइल नेम। अब मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और इसको रिपीटर पर भेजूंगा। किस पे भेजूंगा मैं इसको? रिपीटर।
रिपीटर, और सेंड करके इसको ऑफ कर दूंगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने बात किया था कि हमारा जो एक नहीं, जो डॉट डॉट स्लैश था उसको क्या कर दे रहा है फायरवॉल, ये बताइए, ब्लॉक कर दे रहा था। तो अब हम लोगों को कितना डॉट यूज करना है, 4 डॉट। तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ 1 2 3 4 और 2 स्लैश, ये था। अब मैं यहाँ पे क्या करना है मुझे, etc स्लैश 5wd, और मैं PASS 5wd। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सेंड करता हूँ। क्या बोला, नो सच ए फाइल। फिर हम लोगों को यूज करना होगा, ये था, ये था। अब मैंने क्या किया, फिर से सेंड किया। आप क्या कर सकते हो, इसको ब्रूट फोर्स करवा सकते हो, ठीक है। बट मैं यहाँ पे अभी मैनुअल बता रहा हूँ, ब्रूट फोर्स में बताऊंगा। डॉट डॉट स्लैश ये किया मैंने, आ गया, देखो आ गया, आया। अब मैं इसी पेलोड को क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। इसी पेलोड को मैंने कॉपी किया और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, कहाँ पे मैंने खोला, इस जगह पे मैं रिप्लेस कर, रिप्लेस किया मैंने, एंटर किया। अब देखो इमेज हाइड हो गया। अब देखो ये हमारा कैन नॉट डिस्प्ले इट कंटेन एरर। एरर क्यों दिया, क्योंकि हमारा ये तो रिस्पॉन्स में दिखाएगा ना जी, ये बताइए। यस सर। समझ में आया इतना, नहीं आया तो पूछो। समझ में आया ये वाला पार्ट। हम लोग दो डॉट की जगह 4 डॉट का यूज इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि 2 डॉट को क्या कर रहा है, फायरवॉल रिमूव कर दे रहा है। अब मेरा यहाँ पे डॉट डॉट स्लैश हो गया। अब ये 2 डॉट को कैसे रिमूव करेगा, यहाँ से रिमूव करेगा ना जी, ये बताओ। यहाँ पे ही हमारा ये पेलोड बन रहा है ना, ऐसा पेलोड तो यहाँ पे ही बन रहा है। जब इसको रिमूव कर देगा तो यहाँ पे हमारा ये बच जाएगा, बच रहा है। यस क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, आगे हम लोग चलते हैं। अब देखो बहुत बार क्या करेगा, डॉट डॉट को ही ब्लॉक कर देगा। क्या करेगा, डॉट डॉट को ब्लॉक कर देगा। तो हम लोगों को इनकोडिंग यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा हम लोगों को, इनकोडिंग। अब यहाँ पे देखो ये सेम बोल रहा है, ठीक है। देखो द एप्लीकेशन ब्लॉक इनपुट कंटेनिंग पार्ट ट्रेवर्सल सीक्वेंस, यानी कि जो ये पार्ट ट्रेवर्सल का सीक्वेंस है, ये वाला डॉट डॉट स्लैश आपका जो 4 डॉट डबल स्लैश था उसको ब्लॉक कर रहा है, 2 डॉट स्लैश को ब्लॉक कर रहा है। तब फिर क्या करोगे, ये भी तो हो सकता है ना, ये बताओ। आपका ये ही पूरा ब्लॉक कर दे, यानी कि इसको भी ब्लॉक कर दे, ठीक है, और इसको भी ब्लॉक कर दे, ये भी तो हो सकता है ना, ये बताइए। तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे इनकोडिंग। क्या यूज करेंगे, इनकोड करेंगे, इनकोड। ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको कट करता हूँ। अरे यार ये क्या, अच्छा यहाँ पे आ गया मेरा लैब, इसको मैं कॉपी करता हूँ। अब ये बताइए यहाँ पे मुझे जाना है, फायरफॉक्स में बताओगे तुम लोग, साहिल तुम बताओ कहाँ पे बग मिलेगा। इमेज पे मिलेगा राइट क्लिक करके सर। इमेज पे मैं जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा। अब देखो ये लैब है इसलिए आपको बता दिया गया कि इमेज पे आपको अलग अलग जगह पे टेस्ट करना होगा, ठीक है, जहाँ पे जिसका लोकेशन डिस्क्लोज हो रहा है, फाइल नेम पैरामीटर दिया हुआ है। यहाँ ये आपका क्वेश्चन मार्क इक्वल टू फाइल नेम हो, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू ID हो, वो सब जगह पे आपको टेस्ट करना होगा। कहाँ पे टेस्ट करना होगा, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू फाइल नेम, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू ID, PHP इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू के बाद जो भी हो उसको टेस्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरा इमेज है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी अपना प्रॉक्सी ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको लोड करवाता हूँ, आएगा हमारा क्या आ गया, ये 9.jpg। मैं इसको क्या करूँगा, राइट क्लिक करूंगा और रिपीटर पे भेजूंगा। किस पे भेजूंगा मैं, राइट क्लिक करके रिपीटर पे, और मैं यहाँ पे इसको सेंड कर दूंगा। तो इमेज आएगा मेरा लोड होके। अगर मैं यहाँ दिखाऊँ तो रेंडर पे क्लिक करूँ तो देखो इमेज आ रहा है, इमेज आ रहा है। अब मैं रो पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आप लोगों ने जो किया था मैं वही यूज करता हूँ, डॉट डॉट स्लैश और etc स्लैश -wd। क्या, अब देखो क्या बोलेगा, नो सच ए फाइल। अब मैं यहाँ पे 4 बार भी यूज कर लूंगा तो नहीं बोलेगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, बैकएंड में इसको ब्लॉक कर दे रहा है, बैड रिक्वेस्ट नो सच ए फाइल। अब मैं क्या करूंगा, इसी को यूज करूंगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, डॉट डॉट स्लैश कर दिया और सेंड करूंगा। अब ये क्या बोल रहा है, नॉट नो सच ए फाइल। अब मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा। या तो आप इसको क्या करो, पूरा को सेलेक्ट करो, अपना पेलोड को। क्या करना है आपको, पेलोड को अपना पूरा सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करना। क्या करना है आपको, सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना, नीचे आना है, कन्वर्ट सिलेक्शन, दिख रहा है।
यूआरएल में आना है और यहाँ पे आपका कर देना है यूआरएल इनकोड ऑल कैरेक्टर। देखो मैंने इनकोड कर दिया। अगर यहाँ से भी आप कर सकते हो इनकोडर डिकोडर। हमारा पेलोड क्या था, डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश etc स्लैश पास wd। आपको क्या करना है, इनकोड करना है, किस में करना है, यूआरएल में करना है। ये देखो, ये आप कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर सकते हो, आप यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। या कंट्रोल, देखो अब यहाँ पे देखिए आपका जो मैंने कर्सर लेके गया हूँ तो मुझे दिख रहा है ट्रेस F2 फॉर फोकस, दिख रहा है ना। उसके Yes, sir. नीचे जो हाईलाइट हुआ है क्या दिखा रहा है, डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश। अब मैं सेंड कर, नो सच ए फाइल, क्या बोल रहा है अभी भी, नो नो सच फाइल। नो सच। चलो और हम लोग एक बार क्या कर देते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं इसको, आ गया। देखो एक बार में इसने डिटेक्ट कर लिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 बार इनकोड किया। मैंने क्या किया, इनकोड कितने बार किया इसको, 2 बार। Two आप times. यहाँ कर सकते हो, किधर गया डिकोडर, यहाँ से भी गया। अब यहाँ से आप एक बार यूआरएल इनकोड कर दो, देखो ये आपका बन गया इतना बड़ा पेलोड आप यूज। अब आपको क्या करना है, ब्रूट फोर्स करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना है, इसको ब्रूट फोर्स, ठीक है। तो मैंने इसको इंट्रूडर पे भेजना होगा। किस पे भेजना होगा आपको, इंट्रूडर। पे भेज दिए, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आपको ना जिस भी पैरामीटर पे जहाँ पे भी आपको ब्रूट फोर्स करना है उसको आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मेरा यहाँ पे क्या था, 9.jpg था, 9.jpg, ठीक है। मैंने इसको क्या कर दिया, हाईलाइट कर दूंगा, यहाँ पे पूरा कॉपी, इसको सेलेक्ट करूंगा और ऐड पे क्लिक कर दूंगा, ऐड हो गया। अब स्नाइपर रहने देगा पेलोड। अब आपको पेलोड डाउनलोड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, पेलोड पार्सल पे कर दो कॉपी यहाँ से। आपको यहाँ पे देखो, आपको लिनक्स के लिए पेलोड अलग आएगा, विंडोज के लिए अलग आएगा, इनकोडेड अलग आएगा। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे हर तरह का पेलोड है, दिख रहा है, दिख रहा है सभी को। ये आपका लैब का है, ये आपका पेलोड लिस्ट। अब देखो पेलोड जब हम लोग ऑटोमेटेड यूज करते हैं ना तो बहुत सारा चांस होता है कि वो बाईपास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्या हो सकता है, बाईपास नहीं हो सकता, हो भी सकता है। हो सकता है। आप मैनुअल ट्राई करोगे तो ज्यादा वो इम्पैक्टफुल होगा, नहीं करोगे डॉट डॉट। ये भी है, देखो ये दिख रहा है, ये पेलोड है। अब हो सकता है कि इसमें मेरा जो अब एक बार इनकोडेड हो और हम लोगों को वहाँ कितना लीड लग रहा है, ये विंडोज का है, दिख रहा है। ये देखो इसमें लिनक्स का ये भी है। चलो हम लोग यही यूज करते हैं। मैंने यहाँ क्या कॉपी किया इसको, मैं यहाँ पे देखो पेलोड है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट हो गया, ये 140 पेलोड है। अब मैं क्या करूँगा, स्टार्ट अटैक पे क्लिक करूँगा। देखो 400 सभी क्या आ रहा है, 400। अगर हमारा पेलोड अगर जब वर्क कर रहा है तो हमारा कितना आना चाहिए, स्टेटस कोड 200। तो मैं यहाँ पे आता हूँ इंट्रोडर में, चेक करता हूँ 200 है। देखो ये सारा पेलोड वर्क कर रहा है। रिस्पॉन्स में देखो दिख रहा है, इसमें भी देखो, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। 3 पेलोड हमारा बन गया। देखो फर्स्ट ये है, आई थिंक दोनों सेम ही है, तीनों सेम ही है ना, हाँ तीनों सेम ही है। 34 लाख में 34 लाख नहीं, अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट इनकोडिंग है। दिख रहा है यहाँ पे। मैं इसको अगर कॉपी करता हूँ और देखता हूँ इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, डिकोडर पे आता हूँ, पेस्ट करता हूँ और डिकोड एज यूआरएल। ओके, डिकोड एज यूआरएल। देखो इसमें कितना में दिया हुआ है, 5 बार पीछे गया तो लास्ट डायरेक्टरी होगा। अब लास्ट डायरेक्ट देखो 1 2 3 4 5 बार पीछे गया हुआ है। हम लोग 3 बार ही जाते थे। अब ये बताओ अगर आप लिनक्स में आ गए हो, ठीक है, आप खाली करता हूं मैं, ये क्यों एग्जीक्यूट हो रहा है इसका रीजन मैं बता देता हूँ आप लोगों को। अब ये देखो cd स्लैश के बाद कुछ होगा, ये बताओ स्लैश के बाद कुछ होगा। अब मैं यहाँ पे cd स्लैश कर दूं या cd डॉट डॉट करूं तो कोई फर्क पड़ेगा इसको, ये बताओ कोई फर्क पड़ेगा, नहीं ना पड़ेगा। तो वही हो रहा है, इसका 3 ही डायरेक्टरी था। अब इसके बाद ये कितना भी बैक जा रहा है तो क्योंकि ये डायरेक्टरी तो हमारा etc स्लैश के बाद ही आता है ना। यहाँ पे देखोगे तो देखो ls करता हूँ तो अब यहाँ से कोई भी एक्सेस कर सकता है। किधर गया etc, ये देखो दिख रहा है, समझ में आया, ये बताइए अब समझ में आया। अब देखो फायरवॉल को बात किया हम लोगों ने क्या, इनकोड करके। अब यहाँ पे देखो, अब मैं 2 लैब बचा है उसको आपको खुद से करना है। अब ये देखो ये क्या बोल रहे हैं, आपको पूरा लोकेशन देना पड़ेगा।
कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे आपको बता भी दे रहे हैं सारा चीज। आपको क्या करना होगा, लास्ट में ये लगाना पड़ेगा। हम लोग क्या लगा रहे थे पहले, इतना ही तक लगा रहे थे ना, ये बताओ, इतना तक लगा रहे थे। अब हम लोग क्या लगा रहे हैं, डॉट पीएनजी भी लगा रहे हैं, उसके पहले %00.png, ये नल बाइट होता है %00 का मतलब। ठीक है, आप ये ट्राई करना। ये पेलोड होगा एक का पेलोड ये होगा। समझ में आया ये कैसे फाइंड आउट करते हैं? यस सर। ये सबसे इजी वल्नरेबिलिटी है। और अगर मैं आपको डायरेक्टरी मैं 2 ही दिखाऊंगा, ज्यादा नहीं दिखाऊंगा। बाउंटी वाला नन दिखा रहा है, मीडियम है तो दिया ही दो। देखो दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है सभी को। /etc कैसे किया, क्या किया, सारा डिटेल में दिख रहा है। यस सर। बाउंटी देखें, देखो बाउंटी दिस रिपोर्ट इज नॉट एलिजिबल फॉर बाउंटी। हो सकता है किसी और ने रिपोर्ट कर दिया हो पहले। देखो हाई है, अब इसका हो सकता है बाउंटी दिया हो, नॉट रिजल्ट डिस्क्लोज, ये हो सकता है आपका। देखो यहाँ पे ये देखो, ये दिख रहा है, ये देखो। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ और बर्फ में आता हूँ, इट्स मीन्स ये इनकोड किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ, इसको डिकोडस यूआरएल दिख रहा है, रिडायरेक्ट किया इस पे। अच्छा ये इसका नहीं दिया हुआ है, चलो कोई नहीं, कॉपी क्यों हो रहा है यार, पैरामीटर नहीं दिया हुआ है क्या? दे देखो क्या यूज किया है ये, देखो यहाँ पे दिख रहा है कि किस तरह का पेलोड यूज किया है। देखो दिख रहा है यहाँ पे। यस सर। देखो इनकोड भी किया हुआ है, यूआरएल इनकोड किया, ये देखो ये पेलोड है इसका। समझ में आया? इसने क्या किया, ./right/ यूज किया है, फॉरवर्ड जिससे बोलते हैं। दिख रहा है यहाँ पे। और अगर मैं दिखाऊं इसका तो ये हो गया, ये हो गया। इसमें अगर हाई इम्पैक्ट देखो कितना है, इसका इम्पैक्ट हाई है। डिस्क्लोज रिजॉल्व बाउंटी सब ऐसे ही डिस्क्लोज किए हुए जिसका बाउंटी प्रोग्राम नहीं है क्या। देखो दिख रहा है यहाँ पे, सभी को एक्सेस हुआ है, ये देखो। ट्रिगर्ड कोई रिवील नहीं किया बाउंटी मिला है या नहीं। समझ में आया ये वल्नरेबिलिटी कैसे खोजना है आपको। अब इसके अंदर 2 लैब्स बचे हुए हैं, आपको कल के सेशन में दोनों लैब कंप्लीट करके आना है। कैसे कंप्लीट होगा ये भी मैंने हिंट दे दिया आपको। ये पेलोड यूज करना है। क्लियर है सभी को? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए इससे रिलेटेड। सर ये पहले लैब कहाँ मिलेंगे सर, मैं लेट जाऊंगा। लैब पोर्ट स्विगर के अंदर मिलेंगे। पोर्ट स्विगर के अंदर जाइएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। मैं बता दे रहा हूँ, वेट अ सेकंड। आप यहाँ पे आइएगा, इस तरह से अकाउंट मिलेगा। यहाँ पे आप एकेडमी पे आइएगा, यहाँ पे आप ऑल कंटेंट में आइएगा, ऑल टॉपिक्स पे आइएगा, नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पे आपको पार्ट रिजल्ट दिखेगा, इसके अंदर आइएगा। यहाँ पे आपको ऑल लैब्स मिल जाएंगे। आप पहले इसको डिटेल में आप खुद से पढ़ना, ठीक है, इसको समझना, उसके बाद इसके लैब्स को सॉल्व करना। ठीक है, इससे कैसे बचना ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आपको सिर्फ 2 लैब सॉल्व करना है। मैंने 4 लैब सॉल्व कर दिया। एक ये है वैलिडेशन ऑफ स्टार्ट ऑफ पाथ, और ये है नल बाईपास। क्लियर है? यस सर। ब्रूट फोर्स कैसे कर सकते हो समझ में आया ना। इंट्रूडर पे जाओ, पेलोड लगाओ और स्टार्ट अटैक पे क्लिक करो। ठीक है सर, इससे सिस्टम का मालूम पड़ जाएगा, मतलब सिस्टम में के इमेज वगैरह मालूम पड़ेंगे लोगों को। क्या ये वल्नरेबिलिटी से सर क्या क्या होगा सर, वो अंदर का क्या क्या सर्वर पे अब मान अपलोड हुआ है वो सब मालूम पड़ जाएगा। आपका आपने कोई कोर्स खरीदा है, ठीक है। अब दैट एक यूनिट पे मल्टीपल कोर्सेस है कि नहीं, रिकॉर्डेड है Yes, या sir. नहीं?
आपने खरीदा है सिर्फ एडवांस 65 डे वाला ये इथिकल हैकिंग का, और आप अगर वहाँ पे ये बग एग्जिस्ट करता है तो आप कोई भी कोर्स को देख सकते हो कि नहीं फ्री में, ये बताओ। यस सर, देख सकते हो कि नहीं? वही देख बग है। सकते हैं सर। उसका इम्पैक्ट यही होगा कि आपके पास जो भी आपको देखने का एक्सेस नहीं है, आप सारा चीज को देख सकते हो, कोई भी फाइल पे जा सकते हो आप। समझ में आया इसका इम्पैक्ट क्या है? यस सर। जैसे कि द टेक यूनिक ने आपको वेबसाइट है, मान के चलो वेबसाइट के अंदर आपको सिर्फ ये फोल्डर का परमिशन दिया गया है, लेकिन अगर आप इससे कुछ ऐसा करके बाहर आ जाते हो तो आप ये सारा फोल्डर देख सकते हो कि नहीं, ये बताओ। आपने पैसा सिर्फ इसी के लिए दिया है, लेकिन आप पूरा यूज कर रहे हो, सारा चीज देख सकते हो, तो इम्पैक्ट कंपनी को नुकसान होगा कि नहीं, ये बताओ। अब सब यूजर एक खरीदें और सब कुछ देखें तो कंपनी को नुकसान है कि नहीं? बहुत ज्यादा लॉस है। आपने यस सर। एक टिकट खरीदा और उससे आप 100 दिन मूवी देख रहे हो जाके वही टिकट का यूज करके, दूसरा मूवी, तो कंपनी को लॉस लगेगा कि नहीं? यस सर। समझ में आया आज सभी को इम्पैक्ट इसका? यस। बाय, गुड नाइट एवरीवन। कल 12 बजे मुझे कॉल कर देना आप लोग, ठीक है? यस सर। ओके, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट कल सर। न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लॉगिन पैनल को कैसे बाईपास करना है, 2FA कैसे बाईपास करना है। जो स्टूडेंट कंप्लीट करके नहीं आएगा दोनों लैब, उसको क्लास में एंट्री नहीं मिलेगा, ठीक है? क्लियर है ना? यस सर। यस सर। कल ही हम लोग 2FA ऑथेंटिकेशन को बाईपास करना सीखेंगे, लॉगिन पैनल को बाईपास करना सीखेंगे, सारा चीज।